नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। दिल्ली से बड़ी खबर है। सबसे पहले कांग्रेस ने बनाई है राजनीतिक मामलों की कमेटी। जी हां, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मामलों की कमेटी बनाई गई है। कमेटी में पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हैं। मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत के नाम शामिल हैं। विधायक सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू और गिरीश देवांगन के नाम शामिल किए गए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अशरफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशरफ, कमेटी बनाई गई है राजनीतिक मामलों की कमेटी छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल रेणु, देखिए ये जो कमेटी बनाई गई है राजनीतिक मामलों की छत्तीसगढ़ के लिए, ये बहुत साफ संकेत है और बहुत साफ कांग्रेस की तरफ से भी है कि कांग्रेस पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आ चुकी है। और आज जो कमेटी बनाने का फैसला किया गया और जो बल्कि बना दी गई है कमेटी, गठन कर दी गई 10 सदस्यीय कमेटी है। पीएल पुनिया जो इंचार्ज हैं वो भी इसमें है, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं, ताम्रध्वज साहू साहब हैं, शिव कुमार डहरिया साहब हैं, अमरजीत भगत, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, गिरीश देवांगन। तो 10 लोग जो हैं इसमें तो प्रदेश का जो जातीय समीकरण है वो पूरा समावेश है। हर रीजन से इसमें प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है और एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि सबका प्रतिनिधित्व हो और पूरा बैलेंस हो। पॉलिटिकल मामलों की, ये राजनीतिक मामलों की कमेटी है, तो ये ध्यान रखेगी कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे हम आगे जाकर हमें चुनाव के मैदान में उतरना है। सरकार को अपनी जो 5 साल हमने काम किया है उसकी क्या उपलब्धियां हैं, हमने क्या क्या विकास के कार्य किए हैं, जनता को वो उपलब्धियां बतानी है। तो राजनीतिक मामलों में क्या क्या रहा, कैसे हम आगे बढ़े, वहीं केंद्र सरकार से क्या क्या मदद मिली और कहाँ हमें मदद की दरकार थी लेकिन हमें मदद मुहैया नहीं कराई गई। तो ये सब मामले जो है, राजनीतिक मुद्दे जो होंगे वो ये कमेटी देखेगी। और इस कमेटी में तो आप देखिए कि पूरे राज्य के जो लोग हैं, जो जातीय समीकरण है उसका ध्यान रखा गया, साथ साथ क्षेत्र का भी पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है। जी अशरफ, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित श्रमवीर सम्मान में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले के पीरीद गांव में राहुल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड 109 घंटे लाइव कवरेज करने वाले पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के युगल तिवारी, रोहित श्रीवास्तव और रोहित शुक्ला को सम्मानित किया गया। तीनों को निर्भीक पत्रकारिता के लिए सम्मान दिया गया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल पत्रकारों के कार्यों की उन्होंने जमकर सराहना भी की। राहुल साहू जो बोरवेल में फंसा था उसको निकालने में पल पल की खबर हमारे पत्रकार साथियों ने, चाहे प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, चाहे वेब पोर्टल को, सब लोगों ने बड़ी मेहनत की और सकारात्मक रिपोर्टिंग की। और सकुशल राहुल साहू अपने माता पिता के पास पहुंचा है। और इस रिपोर्टिंग में जिन साथियों ने, जिन पत्रकार साथियों ने, कैमरामैन ने वहाँ रहकर जो कवरेज दिया, उन पत्रकारों को आज यहाँ सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को 22 की जगह 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। बढ़े हुए डीए का भुगतान 1 अगस्त 2022 से किया जाएगा। तो वहीं सरकार के इस फैसले पर कर्मचारियों ने असंतोष जताया है। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने 6% डीए के आदेश को नाकाफी बताया। उन्होंने इसे कर्मचारियों की उपेक्षा बताया। बीजेपी ने भी इस सरकार पर तंज कसा। वृद्धि की गई है। अब जैसे जो वित्तीय स्थिति को देखते हुए 6% वृद्धि की गई है। आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों को 12%
डीए दिए जाने की जगह में 6% डीए दिए जाने का आदेश आज जारी हुआ है, यह अपर्याप्त है। पिछले 3 सालों से समय पर डीए नहीं दिए जाने से प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षकों को लाखों का नुकसान हो गया है। और विगत दिनों जो है प्रदेश में जो आंदोलन हुआ था, वह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रदेश के कर्मचारियों को 12% जो डीए लंबित था उसको दिया जाए, जो लगभग 34% के आसपास था, और साथ ही साथ 7वें वेतनमान के समकक्ष जो है एचआरए देने की मांग थी। लेकिन सरकार जिस तरीके से प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षकों की उपेक्षा कर रही है, इससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक हतप्रद है। डीए में लोगों ने काफ़ी लंबा आंदोलन किया, कर्मचारी संघ ने, और आगे भविष्य में सामने फिर से आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी है। और उनकी मांग है कि 34% डीए केंद्र के समान किया जाए। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 34% कर दिया, मगर छत्तीसगढ़ सरकार अभी मुश्किल से 6% बढ़ाने का काम किया। तो गैप तो उतना बना ही रहा और कर्मचारी असंतुष्ट हैं। जब एक बार डीए देने की बात हो तो लक्ष्य यही होता है कि केंद्र सरकार के बराबर डीए राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलना चाहिए। देखिए, जैसा अभी अजय जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो संतुष्ट हो। छत्तीसगढ़ का हर वर्ग असंतुष्ट है। केंद्र की सरकार 34% डीए दे रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार 26% डीए दे रही है, 22% डीए दे रही है। यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को इन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ पर स्वसहायता समूह को इन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ पर इन्होंने नौजवानों को आश्वासन दिया, यहाँ पर इन्होंने दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को आश्वासन दिया। आज सब सड़कों पर है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष बदलने की चर्चा पर बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया। रायपुर में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बोले हैं कि बैठक में जो होगा देखा जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी बयान आया। उन्होंने कहा जो भी फैसला लिया जाएगा वो सबके सामने होगा। देश का हो गया है, बाकी जो होगा कल पता आपको लग जाएगा। बाकी चलता रहेगा, हम भी वही हैं, आप भी वही। आगे क्या करना है, कल भी रायपुर में अनेक बैठकें हैं, बैठकों के बाद जैसा निर्णय होगा उसके हिसाब से करेंगे। आगे कुछ बड़े चेहरे बदले जाने के बैठ के बातचीत करेंगे क्या करना है। ऑफ द लाइन कर दो। संगठन मंत्री नहीं बोलते हैं सर। अटल जी की हमारे बोलने वाले हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री हैं, हमारे नेतागण हैं विधायक दल के। पूछिए जो पूछना है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता संशोधन विधेयक को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के चुनावी अधिकार को खत्म कर रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों तक राज्य में सहकारी संस्थाओं को नष्ट कर दिया था। कांग्रेस की सरकार सहकारी क्षेत्र की भलाई के लिए विधेयक पारित कराई है, तो उसमें भी बीजेपी अड़ंगा डाल रही है। अब ये आदमखोर हो गए, इनके मुंह में खून लग गया है कि अप्रत्यक्ष चुनाव करवाकर और हम सत्ता में बैठ सकते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का काम, खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने का काम इस सरकार की आदत में आ गया है। और इसलिए महापौर का चुनाव उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं करवाया। अब जाकर मंडियों में भी ये इन्होंने किया और अब सहकारी सोसाइटियों में भी निचले स्तर पर शायद इन सोसाइटियों के अगर वोटर की संख्या देख लेंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ लोगों के अधिकारों को छीनने का काम ये सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन अधिकारों को बहाल करेगी और सीधे चुनाव करवाने की व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही आदतन लोकतंत्र विरोधी है। पिछले 15 साल तक इन्होंने सहकारिता क्षेत्र को लगभग बर्बाद करके रख दिया था, सहकारी संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया था। हमारी सरकार बनने के बाद सहकारी संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए लगातार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास की एक परिणति है कि विधानसभा में
सहकारिता संशोधन विधेयक पारित कराया गया। विधानसभा जो कि इस प्रदेश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पंचायत है, वहाँ से कोई विधेयक पारित हो गया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहा जाना कि हम महामहिम राज्यपाल से जाके बोलेंगे इसमें हस्ताक्षर न करें, ये भाजपा का लोकतांत्रिक चरित्र है। खबर सुकमा से है। जिले के दौरे पर पहुंचे मंत्री कवासी लखमा ने वन अधिकार पट्टा का वितरण किया और उन्होंने आत्मानंद स्कूल पहुंचकर नर्सरी कक्षा की शुरुआत की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में बाढ़ के हालात हैं, पोलावरम बांध के कारण बने हुए हैं। दक्षिण भारत को जोड़ने वाली सड़क का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। कोंटा इंजरम को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिले में बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा मिलेगा, साथ ही उसके बाद फसलों का सर्वे भी कराया जाएगा। मैं कुंटा देखने गया था, जिस दिन ड्रैगनगट्टा गया था उस दिन कुंटा एक रात रुका था। कुंटा का हालत आने वाला समय में बहुत बुरा हालत है। ये पोलावरम हमारा सुकमा जिला को कैंसर बना दिया। चाहे व्यापारी हो, आम आदमी हो, बहुत परेशान होगा। इस बात को जल्दी से जल्दी हमारे सरकार से कुंटा नगर पंचायत को, ढूंढरा इंजरम को हम लोग शिफ्ट करने का जल्दी कोशिश करेंगे। लेकिन ये शिफ्ट करने से हमारा सुकमा का हालत कम नहीं होगा। जब आज़ादी पहले से मध्य प्रदेश था, दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक ही रोड था। भिलाई का सबसे प्रमुख सुपेला रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से लाखों लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भारी बारिश के दौरान सुपेला क्रॉसिंग बंद करने से लोगों में काफी आक्रोश है। सुपेला रेलवे क्रॉसिंग 2 भागों में बटे भिलाई को जोड़ता है। अंडरब्रिज निर्माण के लिए रेलवे क्रॉसिंग को बंद किया गया। बारिश में अक्सर भिलाई के प्रमुख अंडरब्रिज में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां भी होती हैं। ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि अभी तो बारिश जस्ट बंद हुई है, तो थोड़ा ठीक है। अगर लगातार यही सिलसिला चलता रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। बहुत सारी, जैसे कि अब इधर से जैसे मार्केट अपने को आना है तो उधर घूम के जाना पड़ रहा है। जैसे फैमिली है, दोनों अंडरब्रिज भरा पड़ा है, तो ब्रिज लेके आएंगे, ट्रैफिक बहुत सारे, तो फैमिली को बहुत दिक्कत हो रही है। इधर का रोड भी बंद हो गया है। नहीं, बारिश समय में तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसकी नोटिफिकेशन पहले से पब्लिक को पता होना चाहिए वैसे। अब इसकी नोटिफिकेशन पता नहीं, अचानक से मैं जैसे आ रहा था वैसे पता चला कि ये बंद है। अब मैं इधर से मुड़ के 2 लॉन्ग से जाना पड़ेगा, मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा दिक्कत हो सकती है क्योंकि इधर से हमारा शॉर्टकट रास्ता है, हमारा दुकान भी इधर से ही है और जो मेन जो पब्लिक आती है उधर से ही, जो मेन फाटक को क्रॉस करके आती है। तो अंडरब्रिज में बरसात के मौसम में वैसे भी पानी भरा रहता है, तो आने जाने में पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मेन मार्केट जो है अभी फिलहाल 2 भागों में बटी भिलाई को जोड़ने वाला ये भिलाई का सबसे प्रमुख फाटक है, जिसे सुपेला रेलवे फाटक कहा जाता है। लेकिन अब इसे परमानेंटली बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अंडरब्रिज का काम होगा, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश का मौसम है और जितने भी भिलाई के अंडरब्रिज हैं, 4 प्रमुख अंडरब्रिज माने जाते हैं जहाँ से आवाजाही हो जाती है, बारिश के दिनों में अक्सर वो पूरी से लबालब हो जाते हैं। उस दौरान में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने ये जरूर कहा था कि लोगों की सुविधाओं को देखते हुए इसे बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अचानक आज सुबह से ही इस सुपेला रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। आपको बताना चाहूँगा कि सुपेला रेलवे फाटक से ही लाखों की संख्या में लोग भिलाई टाउनशिप और भिलाई निगम क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में अब जब यहाँ पर बारिश का मौसम है, अंडरब्रिज भरे हुए हैं, तब लोगों को भारी दिक्कतें अभी से होना आरंभ हो गई है। अब प्रशासन ने जो है कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। नगर निगम ये दावे जरूर करता रहा है कि अंडरब्रिज में पानी नहीं भरेगा, लेकिन ड्रेनेज की कोई सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में अब लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। रायपुर से बड़ी खबर है। युवक पर पेट्रोल बम से हमला करने का यह पूरा मामला है। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया था। सबक सिखाने के लिए आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना में इस्तेमाल वाहन अब जब्त हुए हैं। इस
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवक पर पेट्रोल बम से हमला करने का ये पूरा मामला आपको बताया। रायपुर से मामले में 3 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें आपको, आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिवनाथ नदी में बाढ़ आने से दुर्ग शहर तक पानी पहुंच चुका है। करीब 12 साल बाद शहर तक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी के दोनों किनारे 2 किलोमीटर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिसके कारण कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बाढ़ से आवागमन भी बाधित हो गया है। कई गांव जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दुर्ग में करीब 12 साल के बाद में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये शहरी क्षेत्र है, गंजपारा का एरिया कहलाता है, जहाँ पर शिवनाथ नदी का पानी आ गया है। और किस तरह से पानी आया है आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरी सड़कें यहाँ पर लबालब है और घरों तक भी यहाँ पर पानी घुस गया है। चारों ओर पानी ही पानी नज़र आ रहा है और ये एक टापू जैसा बन गया है। यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। गंजपारा से लेकर बालोद और राजनांदगांव तक ये सड़क जो है वो गुजरती है, लेकिन अब ये यहाँ पर पूरी तरह से आवागमन बंद हो गया था। ऐसे में लोगों को, आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर ये दिखाना चाहूँगा कि ये पेट्रोल पंप है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप किस तरह से पानी में डूब गया है। ये शिवनाथ नदी के करीब 3 किलोमीटर बाद का दृश्य है, जब इस तरह के हालात हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिवनाथ नदी में किस तरह से हालात बन रहे होंगे। पूरी तरह से बाढ़ की स्थिति बन रही है। शिवनाथ नदी में पूरी तरह से जो पानी ही पानी नज़र आ रहा है। करीब 48,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस वजह से ये हालात बने हैं। लगातार बारिश होने की वजह से इस तरह के हालात बने हैं। करीब 12 सालों के बाद में ये बाढ़ जैसे हालात बने हैं, जब दुर्ग के शहर तक पानी आ गया है और लोग रिस्क लेने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को ये चाहिए था कि यहाँ पर कोई पुख्ता व्यवस्था किया जाए ताकि लोग कोई रिस्क ना ले, लेकिन इस तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लोग घूमने के उद्देश्य से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन रिस्क कितना बड़ा है इसको इन पानी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं और इसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन यहाँ पर सचेत नहीं नज़र आ रहा है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर।